हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना है। तो चलिए हल करते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो इसे हल करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हल में हमें दे दिया है 135 और 225, तो लिखेंगे इसको 135 और 225। जो बड़ा रहेगा उसे हम ए मानेंगे। तो कौन बड़ा है 225, तो इसे हम 225 को ए मान लेंगे। बी किसको मानेंगे 135 को। क्यों माने अभी आप जान जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म से हल करेंगे, इसलिए लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म से। इसका फॉर्मूला होता है A=BQ+R। ध्यान से देखेंगे ए का मान हमें क्या पता है 225, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 इक्वल टू बी का मान क्या है 135, लिख देंगे 135। क्यू का मान ये दोनों एक दूसरे में है, मतलब कि गुना में है, इसलिए गुना का साइन लगाएंगे। अब यहाँ इसका मान ज्ञात करना है क्यू का, तो उसके लिए आप इसे रफ में करेंगे। क्या रफ में करेंगे, सबसे छोटी संख्या को बाहर में रखेंगे और बड़ी संख्या मतलब कि ए को अंदर में। तो क्या हो जाएगा 225। अब इसका भाग करेंगे। ये कितने के टेबल से आ रहा है 135 के टेबल में इतना आएगा, नहीं आएगा। अगर हम 2 बार करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा 225 से ज़्यादा, इसलिए हम एक ही बार पढ़ेंगे 135 का पहाड़ा। 135 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो इतना आएगा। अब इसको हम घटाएंगे। 5 में 5 घटेगा तो 0, 3 में 2 तो नहीं घटेगा, इसलिए हम एक इसे देंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में 2 घटेगा तो कितना बचे, 12 में 3 घटेगा। एक इसे दे गए तो ये 12 में 3 घटेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। अब ये जो बचा इसको हम Q बोलते हैं, नीचे वाले को R बोलते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो यहाँ पे Q का मान क्या आया 1। यहाँ पे देखेंगे Q क्या है BQ, तो ये हमारा B है, ये हमारा क्या है Q का मान 1, प्लस में R का मान कितना है 90। कोई दिक्कत, यही हमें समझना है। अब यहाँ पे करना क्या है, ये वाला पहली वाली संख्या जो दिखाई दे रहा है 135 को यहाँ पे हम लिखेंगे 135 इक्वल टू 135 के बाद ये 90 जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 135 के जगह पर। ये हमारा 225 के जगह पे ये नंबर को लिखेंगे, और जो बड़ा रहेगा ये आर को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर गुना का साइन लगाएंगे और क्यू का मान फिर से निकलाएंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे ये 90 रहा, ये 135 दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 90 के पहाड़ा में 135 आता नहीं है, तो इससे क्या करेंगे कम लाएंगे, तो इसलिए हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 180 हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे एक बार पढ़ेंगे 90 एकम 90। अब घटाएंगे, 5 में 0 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखें 9 में 13 घटेगा, तो 9 में जब 13 घटेगा तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा फिर से Q आ गया, ये हमारे सबसे नीचे वाला को R बोलते हैं। ये जो 90 दिखाई दे रहा है ये हमारा B है 90, ये हमारा Q आया 1, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाना है। ये 90 किसके जगह पे है R के जगह पे, R हमारा क्या है 45।
ये हम यहाँ पे लिख देंगे 45। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि हमारा R 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे 90 लिखेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे किए थे। ये वाला कि यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला कि यहाँ पे आप लिखेंगे, और ये लास्ट वाला को यहाँ पे लिखेंगे 90 के नीचे। गुना का साइन लगाएंगे और फिर हम क्यू निकालने का कोशिश करेंगे। क्यू निकालेंगे फिर से, ये 90 यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि हम लोग क्या किए थे, ये 90 था तो इसको हमने यहाँ पे डाला। अब क्या किए, जब इसका हम नीचे आया तो ये हमारा आर के बगल में हम इसको यहाँ पे डालें। अब इसका पहाड़ा में 90 आएगा के बार में, 45 दूनी 90, 2 बार में 90 आएगा। तो हम इसको घटाएंगे तो ये 0 का से कैंसिल, 9 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा 0 आ गया। 90 घटा तो 0, हमें लाना क्या था 0, और 0 जैसे हम लाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्यू हमारा 2 आया तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, प्लस आर क्या है, आर ये 0 है, आर हमारा 0, नीचे वाला को 0 बोलते हैं, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब देखिए इसका HCF हमारे पास क्या निकला, ये हो जाएगा हमारा HCF। लिखेंगे 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अब हल करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर वाला। 196 और 38,220 है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो जो बड़ा रहेगा उसका क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। ये हमारा ए दे दिया है 38,220, और बी मान लेंगे, हमारा दे दिया है 196। अब इसको हम हल करेंगे किस में, विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग करना। अब देखिए A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, A का मान क्या दे दिया है, तो लिखेंगे A का मान है 38,220 इक्वल टू बी का मान हमारा है 196 प्लस नहीं, ये क्यू का मान क्या है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं तो मतलब गुना में है, इसलिए हम गुना का साइन लगा देंगे। अब हमें इस प्रकार से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। इसे आप रफ में करेंगे। हमको आंसर क्या चाहिए, आंसर हमको चाहिए HCF। ये भाग हमको दर्शाना नहीं है एग्ज़ाम में, ये आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि आपको कैसे निकालना है। इसे करेंगे 196 में, 196 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 38,220 आ जावे। तो हम 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे आपको ध्यान से देखना है। 196 को 195 से जब हम गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 38,220, ये और ये सेम है, तो 195 का पहाड़ा गुना कर देंगे 196 से, तो इतना का इतना बार पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। तो लिख देंगे यहाँ पर क्यू हमारा आ गया 195, प्लस में शेषफल हमारा आर, शेषफल आर, इसे रिमाइंडर भी, इसे आर बोलते हैं शेषफल। तो हमारा 0 आ गया, तो यहाँ पे हम 0 लिख दें। हमारा लास्ट आंसर क्या लाना था, 0 जहाँ आ गया समझो हमारा HCF निकल गया, तो ये हमारा हो जाएगा HCF। तो लिखेंगे HCF इक्वल टू 196। आप लिख सकते हैं इतना और इतना का HCF हमारे पास इतना आया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चले क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें भी हम क्या निकालेंगे, इसे हल करेंगे
और जो बड़ा है उसे क्या मानेंगे, ए हमारा क्या है 867, तो लिख देंगे 867, बी इक्वल टू 255। जो बड़ा रहेगा उसे ए मानेंगे, जो छोटा रहेगा उसे बी मानेंगे। और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूछा है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, आप इसे जोड़ रहे हैं तो भी और अच्छा है। हमें पूछा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या फिर विभाजन एल्गोरिथम से। इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपको पता होगा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, जो बड़ा है उसे रखेंगे, तो 867 इक्वल टू बी का मान आपको पता है 255, तो हम यहाँ पे 255 रखेंगे। अब यहाँ पे देखें क्या निकालना है, तो हमें क्यू निकालना है। अब तो जान चुके हैं यहाँ पे क्यू निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए आपको रफ में करना है। क्या करना है, जो छोटा रहेगा उसे यहाँ पे लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसे क्या अंदर में लिखेंगे। अब इसका भाग लगाएंगे। अब चलिए भाग लगाते हैं। 255 का कितना बार भाग लगाए कि इतना आ जाए या फिर इससे छोटा आए, तो हम अगर करते हैं 3 बार भाग लगाते हैं, मतलब कि इसको इससे 3 से गुना कर देते हैं। 255 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा या फिर इससे ज़्यादा आएगा, हम अभी देख लेते हैं। 5 तिया 15 के 5 एक हाथ में, 5 तिया 15 और एक 16 का 6 एक हाथ में, 3 दूनी 6 एक 7, 765 आ गया। क्या है, इससे बराबर नहीं है लेकिन इससे छोटा है। अब अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 चौके 20 के 0 2 हाथ में, 5 चौके 20, 20 और 2 22, 22 के 2 2 हाथ में, 4 दूनी 8 8 9 10, 1020 आ रहा है। तो हमको क्या करना है, 1020 को ना लिख करके जो छोटा आ रहा है 3 बार आ रहा है उसको लिखेंगे। 4 बार में 1020 आ रहा है लेकिन 3 बार में 765, इसलिए हम इसको लिखेंगे, लिखते हैं 765। अब इसको घटाएंगे, 5 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 6 में 6 घटेगा तो 0, 7 में 8 घटेगा तो 1। तो जो हमारा ये किसको बोलते हैं क्वाटेंट इंग्लिश में, और इसे बोलते हैं रिमाइंडर इंग्लिश में, इसे भाजक और इसे शेषफल बोलते हैं हिंदी में। इसे शेषफल बोलेंगे, इसे क्वाटेंट मतलब कि ये क्यू 3 हमारा आ गया, यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस आर, आर हमारा क्या है 102 है तो 102 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे आपको करना है क्या है, ये वाला को यहाँ पे लिखना है और ये वाला को हमें यहाँ पे लिखना है। अब फिर हमें क्यू निकालना है, फिर गुना का साइन लगाएंगे। अब इसको इस प्रकार से कर लेंगे और लिखेंगे इसको 255, 102 के पहाड़ा में 255 आएगा, कितना बार में आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 बार में। क्यों 2 बार में, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 एकम 2 होगा, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2। अब इसे घटा देते हैं, 4 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 5 में 0 घटेगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 2 में 2 घटेगा तो क्या 0, ये मतलब कि ये ख़त्म, माइनस हो गया। अब हमें 51 बचा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू ये हमारा रहा तो यहाँ पे हम क्यू के जगह में 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस का साइन। आर हमारा क्या है, आर हमारा नीचे वाला को आर बोलते हैं, तो यह हमारा आर आ गया 51। अब यहाँ पे लिखेंगे 102 इक्वल टू 51। अब गुना का साइन लगा देना है, फिर क्या करना है, फिर इसको उसी प्रकार से करना है, ये वाला को यहाँ पे लिख देना है 102, 51 के पहाड़ा में 102 के बार में आएगा, तो ये 2 बार में आएगा सर, 2 एकम 2, 2 पछे 10,
घटेगा तो हमारा 0। जब तक 0 आ जाएगा तब, जब तक 0 ना आ जाए तब तक करते रहेंगे। जब 0 आ जाएगा समझ जाना हमारा आंसर आ चुका है। 0 आ गया। अब यहाँ में क्यूब, ये क्यू है, क्यू का मान यहाँ पे 2 प्लस आर का मान मतलब कि शेषफल हमारा 0 आ चुका है, 0 बैठा देंगे। अब हमारा HCF ये हो जाएगा इक्वल की, ये डायरेक्ट ये हमारा HCF होता है तो लिखेंगे HCF इक्वल टू 51। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।